हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिब्रास तुला राशि। ये है आपकी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग। सो वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू योर रीडिंग। ठीक है, सो ये रीडिंग में आपकी ओवरऑल लाइफ प्रेडिक्शन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की एनर्जीज और इवेंट में वी विल टैप इन और कार्ड्स के थ्रू वी विल सी कि आपकी मेन ब्लॉकेजेस और टैरो की गाइडेंस क्या होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस निकल के आई थी अभी जो जेमिनाई की मैंने रीडिंग की थी। ओके, बहुत खूबसूरत रीडिंग हुई है एंड लेट्स सी कि आपकी रीडिंग कितनी लॉन्ग होती है। तो इंट्यूटिवली और चैनलाइज जो भी मैसेजेस होगी सारी कुछ यहाँ पे क्लियर होंगी। सो पास्ट की एनर्जी से वी विल स्टार्ट। ठीक है, चलिए पास्ट की एनर्जीज कब की आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। 1 महीने पहले, 6 महीने पहले, बचपन, टीनेज या रिसेंट पास्ट क्या होने वाली है। चलिए पर्सनल गाइडेंस और रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। वेबसाइट मैंने आधी अधूरी बनाई और फिर मैंने अभी छोड़ दी है बिकॉज बहुत सारे काम होते हैं। सो इट्स लाइक कि नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज क्या निकल के आती है। ठीक है, ओह व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत खूबसूरत एनर्जीज निकल के आई है। हालांकि आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के इवेंट है। जैसे कि व्हील घूम रहा है, पास्ट में कई बार ये घुमा है, कई बार आपको अच्छे इवेंट्स दिखाए हैं इसने, कई बार बुरे इवेंट्स दिखाए हैं। इस व्हील के घूमने से आपको काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, काफ़ी कभी कभी बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम आपको अच्छे लोग मिले, काफ़ी टाइम बुरे लोग मिले, काफ़ी टाइम अच्छा मैनिफेस्ट किया, काफ़ी टाइम बुरा मैनिफेस्ट किया। तो यस, यहाँ पे ये पहिया घूमता है और बहुत सारे चीज़ आई हैं आपके लाइफ में। सो डेस्टिनी के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आपके पास्ट में हुए हैं। कई सारे इवेंट्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अनप्रिडिक्टेबल बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जब आपने प्रिडिक्ट नहीं की होंगे या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे बट सोच रहे होगे बट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि उस मोमेंट ऑफ टाइम में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ऐसा भी हुआ है। ये चीज़ अच्छी भी है हुई है या ये चीज़ बुरी भी हुई है। तो पहली कार्ड तो मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ देख पा रही हूँ एंड कहीं ना कहीं आपका लक बहुत ज़्यादा साइड आपके लेता है। ठीक है, आप हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं लिब्रा तुला राशि की आप लकी हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। अब इन कंपैरिजन टू द सर्टेन पीपल अराउंड यू आप लकी हो, आप मानो या ना मानो। ठीक है, ये चीज़ निकल के आई है यहाँ पे। लक की बात कर रही थी और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, ये भी बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि पास्ट में आपने ऐसा कुछ किया है जहाँ पे कि लोगों ने, सोसाइटी ने या आपके फ्रेंड्स हो आपको अप्रिशिएट किया है। इवन आई फील लाइक कि आप अपने फ्रेंड ग्रुप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे या अपने रिलेटिव में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, या अपनी खूबसूरती के लिए या अपने बिहेवियर के लिए या अपने टैलेंट के लिए या अपने काम के लिए। बट यहाँ पे आप बहुत पॉपुलर इंसान मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, या फिर ऐसे भी इंसान मुझे आप नज़र आ रहे हो जहाँ लोग आप जहाँ भी जाते हो लोग आपसे बात करने की कोशिश करते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं या वो पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द पास्ट जो है ये काफ़ी अच्छा रहा है। जहाँ भी आप जाते थे वहाँ लोग आपको रिकॉग्नाइज़ कर लेते थे, जहाँ भी आप जाते थे लोग आपको स्टेयर करते थे या इट्स लाइक कि आप बहुत फेमस हुआ करते थे अपने फ्रेंड सर्कल या फिर अपने सोसाइटी में। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आई है। और हो सकता है कि पास्ट में इट्स लाइक कि आपने कुछ अचीव किया हो, उसके लिए लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की कार्ड है। मैं पास्ट में देख रही हूँ कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए हुई हैं। हो सकता है कि कुछ अनवाइज डिसीज़न आपने पास्ट में लिया हो, लाइक कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे बट आपने कुछ गलत ऑप्शंस को इन द पास्ट चूज़ भी किया है। यहाँ पे ये भी चीज़ एनर्जीज निकल के आ रही है। और राइट, यहाँ पे ये भी चीज़ है। आपको लगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो भी ऑप्शंस है, लाइक आपको सारे ऑप्शंस ग्रैब करने चाहिए। तो उस जल्दबाजी में कहीं ना कहीं आपने कुछ रॉन्ग डिसीजंस या रॉन्ग चॉइसेस भी पास्ट में अट्रैक्ट की हैं। इट्स लाइक कि आपने सारे ऑप्शंस आपने खुद ही क्रिएट किए हैं। ठीक है, ये चीज़ है। बट कुछ रॉन्ग डिसीजंस इन द पास्ट में आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। वी हैव
एक पास्ट में आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस इंसान हो, हर चीज़ को जानने की चाह, हर चीज़ के पीछे क्या हो रहा है, ये चीज़ कैसे हो रही है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, क्या चीज़ होगा, क्या चीज़ नहीं होगा। तो आप एक छोटे बच्चे की तरह बहुत ज़्यादा, इवन आप जब छोटे बच्चे भी थे तो मैं देख पा रही हूँ कि आप हमेशा क्यूरियस रहते होगे, हमेशा लाइक कि सबको बॉदर करते रहना, कि सबसे पूछना, सबसे क्वेश्चन करते रहना। लाइक कभी कभी लोग इरिटेट भी हो जाते होंगे आपके क्वेश्चन से, ये चीज़ कैसे हुई, ये क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, नहीं होगा। सो आप एक हमेशा क्यूरियस इंसान रहते थे। साथ ही साथ यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा विजनरी इंसान, आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, या फाइनेंशियली हो या कुछ क्रिएटिव करते रहना, या कभी ड्राइंग्स कर लेना, कभी म्यूज़िक कर लेना, कभी गाना गा लेना, या फिर कभी पेंटिंग्स कर लेना, पोएट्री कर लेना, कुछ सिलाई कढ़ाई के काम कर लेना, मेकअप का कुछ कर लेना, समथिंग लाइक दैट। तो हमेशा कुछ ना कुछ करते हुए की एनर्जीज आप लोगों की नज़र आ रही है। आप एक ऐसा इंसान हो जिनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है, आप मेंटली काम रह ही नहीं सकते थे, ठीक है। ऐसी पर्सनालिटी है, कभी ये चीज़ ख़त्म हुई तो दूसरी चीज़ चल रही है, काम ख़त्म हुआ तो डांस चल रहा है, डांस ख़त्म हुआ कुकिंग चल रहा है, घूमना चल रहा है, पार्टी चल रहा है, या करियर का प्लान चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। तो इस तरीके की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा आप जब टीन एज में थे तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डेफिनेटली देख पा रही हूँ। एक मेंटल एनर्जी जो एग्जॉस्ट करना, वो चीज़ आप में बहुत ज़्यादा थी पास्ट में, ठीक है। एंड एक आप में साथ ही साथ, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी बताता है कि इस इंसान में एक नॉलेज को पाने की थ्रस्ट थी, एक चाह थी, एक इच्छा थी, एक प्यास थी कि किसी चीज़ को लर्न करना है, किसी स्किल को लर्न करना है। तो पास्ट में आप एक ऐसे भी इंसान रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना या चाह रखना, आप एक ऐसे इंसान रहे हो पास्ट में, और आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते भी थे, ये भी सीखना, वो भी सीखना, ठीक है। नॉलेज ग्रैब करना, कहीं से भी मिल जाए, किसी से भी मिल जाए, डजेंट मैटर, आप हमेशा सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते थे, ठीक है। तो ऐसे पर्सन जो है कि आप नज़र आ रहे, थोड़े से मुख्तलिफ, सबसे अलग, हटके, डैशिंग, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। जहाँ सब लोग सो रहे होंगे आप कुछ कर रहे होंगे, स्पेशली कुछ डिफरेंट करना, कुछ अलग करना, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि पास्ट में ऐसे भी इवेंट है जहाँ लोगों ने आपको चीट किया है, ऐसे भी इवेंट है जो कि पेनफुल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। बहुत सारी फेलियर्स का भी सामना आपने किया होगा, यहाँ पे ये भी चीज़ है। कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं आपके लाइफ में जिन्होंने कि आपको गहरी चोट दी है, जिससे आप आप निकलना आपके लिए मुश्किल था, ठीक है। कुछ ऐसा लॉस, किसी ऐसे इंसान पे जैसे ट्रस्ट करना जिस पे कि आप आँख बंद करके विश्वास करते थे, वो इंसान ने चीट किया हो, जैसे कि पीछे से कोई छुरी घोंपना, ऐसा है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डीप वुंडेड एनर्जी है यहाँ आपके लिए, और एक बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप निकले हो नहीं, बल्कि पास्ट में ही निकल गए थे। वाई? बिकॉज 10 एंडिंग्स की बात करता है, ठीक है। और ये चीज़, ये इवेंट किसी भी इंसान की वजह से रहा हो, बट ये चीज़ ने आपको कोलैप्स कर दिया था उस टाइम, पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया था, ठीक है। जैसे आप एक नॉटी से क्यूरियस इंसान थे पास्ट में, कहीं नहीं पास्ट में ही आप ये एनर्जीज में थे, तो इस एनर्जी से आप इस एनर्जी में आए हो पास्ट में ही। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। पास में बहुत सारे कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपके घर में हो सकता है, ये आपके होम में हो सकता है, मतलब घर में ही आपको लोगों से कॉम्पिटिट करना पड़ रहा है, या बाहर में कॉम्पिटिट करना पड़ रहा है, या अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, या आपको अपने ओपिनियन रखने के लिए भी लोगों से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन, लाइक इवन टू प्रूव योर ओपिनियन, या फिर अपना टू कीप आउट योर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ द पीपल, आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट है या कंपटीशन है जो आपने फेस किया है पास्ट में, या आपको ऐसा पहले ही लगता था, स्पेशली इन योर टीन एज से ज़्यादा बड़े, ठीक है। जब आप 24, 25 इस तरीके की 20s के, नॉट 20s, 20 to 25 के एज में, के बीच के जो एज में हो रहे हो, बहुत सारा कंपटीशन फेस करना, लाइक लोग अग्री नहीं कर रहे, आपको पता है कि आप अलग हो, आप डिफरेंट हो, आप सही हो, एंड इवन देन लोग आपको अग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके अपने इवन आपको नहीं समझ रहे, सो इस तरीके की क्योटिक टेंशन सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ आपको पास्ट में। लास्ट कार्ड इज़ लाइक
ईस ऑफ वॉन्ड, ईस ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज़ है। हो सकता है कि पास में आपने कोई कंपटीशन के थ्रू कोई जॉब लिया हो, या कुछ कंपटीशन के थ्रू आपको सिलेक्ट किया गया हो, कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली हो, कोई स्कॉलरशिप मिला हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ कंपटीशन के थ्रू ओवरकम करके आपने जो है कि ग्रैब की हो, कुछ न्यू चीज़ यहाँ पे शुरू करना है, ठीक है, कहीं से कॉम्पिटिट करके। ये आपको ऐसे नहीं मिली है, आपने कॉम्पिटिट किया उस चीज़ के लिए। देखो कौन सी कार्ड मुझे दिखी, 10 ऑफ सोर्ड्स, सेम कार्ड। लेट्स सी कि प्रेजेंट की एनर्जीज़ में क्या इवेंट है, रिफ्लेक्ट हो रही है क्या एनर्जीज। लेट्स सी। सो लिब्रा, मुझे आप देख रहे हो, रीडिंग से कोई वैल्यू मिल रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। लेट अस सी कि क्या एनर्जीज निकल के आती है आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। प्रेजेंट में आप कुछ एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हो ऐसी जहाँ पे कि आपने कोई डिसीज़न लिया हो, ठीक है। ओके, प्रेजेंट में कुछ चीज़ों को, पास्ट में कुछ चीज़ों को लेके आप इनसिक्योर थे। यहाँ पे ये भी चीज़ है, बॉटम की एनर्जीज निकल के आई है। प्रेजेंट की एनर्जी में कोर्स बिल्डअप करते हुए नज़र आ रहे हो, कोई आगे डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो, उस डिसीज़न के ऊपर कामयाब रह के आप आगे कुछ डिसाइड करते हुए उसके ऊपर कुछ वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। ऑल राइट, यहाँ कुछ हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हो या कोई बिज़नेस बिल्ड करना हो, बट इस पोजीशन पे आके कुछ मुकाम पे आप पहुँचे हो, कुछ सक्सेस आपने हासिल की है। ये सक्सेस पूरी नहीं है, बट हाँ, अपनी ज़िंदगी का कुछ सक्सेस आपने हासिल किया है, और इस पे पहुँचने के बाद आप आगे डिसीज़न ले रहे हो कि आपको क्या करना है। प्रेजेंट की एनर्जीज़ में ये देख पा रही हूँ। ओके, देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 2 ऑफ कप्स। यू विल बी सरप्राइज टू सी, बट मुझे ये कार्ड दिख गया और आपको भी दिख गया होगा, 2 ऑफ सोर्स, 2 2 2, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, 222। ओके, ना यू सी, जब 2 की एनर्जी आती है, 2 की एनर्जी बहुत बैलेंस्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बैलेंस्ड है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ करंट में अगर आप कोई पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन कर रहे हो, या आपके लाइफ में कोई एक ऐसे इंसान है जो आपको कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करें, ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये पर्सन है आपकी लाइफ में, आपको सपोर्ट कर रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने में, जीवन में ग्रो करने में, या कोई आपको ऐसे पार्टनर मिलने वाले हैं जो कि आपको सपोर्ट करने वाले हैं, या आप कहीं पार्टनरशिप प्रेजेंट में करने की सोच रहे हो या कर रहे हो। ये चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल होती हुई नज़र आ रही है। इस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स है और हीलिंग एनर्जीज़ है, और आपको ऐसे सराउंडिंग में अभी आपको ऐसे लोग प्रेजेंट में मिल रहे होंगे और मिलेंगे जो कि आपकी कन्फ्यूजन की एनर्जी से, जैसे कि अगर आप कंफ्यूज रहते हो, आपको कोई एक ऐसा एडवाइसर नहीं मिला है, ये कोई आपको ऐसा मिला नहीं है बात करने वाला जिससे कि आप बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या जिनसे आप अपने हाल दिल शेयर करो। स्पेशली ऐसे पर्सन आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ करियर और प्रोफेशन को लेके आपको ऐसे डेफिनेटली इंसान मिल रहे हैं जो आपसे काफ़ी मिलते जुलते होंगे, आपके लाइक्स और डिसलाइक मिलते होंगे। एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होने वाला है किसी पर्सन के साथ, जैसे इस पर्सन को भी हो रहा है और आपको भी हो रहा है, तो ऐसे कोई पर्सन निकल के आ रहे हैं। ये पहली रीडिंग हुई है जिसमें 2 2 2 एनर्जी साथ में आई है, ठीक है। प्रेजेंट में यहाँ पे आप बहुत प्रोटेक्टिव और बहुत डिफेंसिव हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, ठीक है। प्रेजेंट में आप ऐसी एनर्जीज़ में आ रहे हो जहाँ आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हो किसी भी चीज़ की वजह से, इसीलिए सर्टन काइंड ऑफ व्हाट डू वी से बैरियर यहाँ पे क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको इस दायरे के अंदर रहना है, आपको इस बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि प्रेजेंट में अगर आप बहुत डिसिप्लिन लाइफ गुजारोगे, ठीक है, ये आप अपना माइंडसेट बना रहे हो कि अगर आप प्रेजेंट में ऐसी लाइफ गुजार रहे हो तो इन फ्यूचर आपकी लाइफ काफ़ी ब्राइट होने वाली है। अगर आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस रहना है, करियर ओरिएंटेड रहना है, तो आपको ये बैरियर क्रिएट करना पड़ेगा ही, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा ही, आपको फोकस रहना पड़ेगा ही, चाहे कोई भी इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हो आप। ओके, यहाँ पे अब मैं दिख पा रही हूँ किसी चीज़ को आप लेट गो करना चाह रहे हो, या फिर कुछ आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट हो रहे हैं जिसकी वजह से आप इतने प्रोटेक्टिव हो, जिसकी वजह से इतना प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर रहे हो, जिसकी वजह से इतने डिफेंसिव मूड में आ रहे हो। और आई फील लाइक कि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, यू सी
कि इसको मन कर रहा है, या कभी आपको बीच में ऐसा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में आपको मन कर रहा होगा कि सब कुछ आप छोड़ छाड़ दो, सब कुछ आप भूल जाओ और सब कुछ लेट गो कर दो, जो भी चीज़ है उसको छोड़ के चले जाओ, कहीं बाहर चले जाओ, कहीं लेट गो कर दो, ये सैक्रिफाइसेस कर दो, या किसी चीज़ से आप भाग रहे हो। बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ देख पा रही हूँ, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ है, जैसे कि इस पर्सन के पास सब कुछ है बट फिर भी ये पर्सन उदास है, ठीक है, और ये पर्सन सब कुछ छोड़ के अकेला जाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि करंट में आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करो या कहीं बाहर चले जाओ, तो जहाँ सिर्फ आप अकेले रहो, जहाँ खुद को आप इंट्रोस्पेक्ट कर पाओ, ठीक है, या कुछ टाइम के लिए आप अकेले रहना चाहते हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ द जस्टिस एंड 3 ऑफ कप्स, बॉटम से निकल के आई है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ आप देखो कि जस्टिस की एनर्जी आई है, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं मेजर अरकाना से जस्टिस का, और जो लास्ट कार्ड आई है वो है 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हो। प्रेजेंट की एनर्जीज़ में हो सकता है आपको, मैं यहाँ पे ये भी चीज़ देख पा रही हूँ, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ से कि आपकी लाइफ में फिर से पैशन वापस आने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट होने वाले हैं जिसकी वजह से आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में बहुत जल्दी टैप इन करने वाले हो, ठीक है। ये एनर्जीज़ है, लाइक यहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ। हो सकता है कि अभी आपके नए कोई फ्रेंड्स बने हो, ठीक है, नया फ्रेंड सर्किल आपने ज्वाइन किया हो, या कोई नई कंपनी में आप गए हो, या किसी नए पर्सन से आपका मिलना हुआ है, इस पर्सन के साथ एंजॉय कर रहे हो। ये चीज़ आपके रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है, सेम थिंग इज़ लाइक, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज़ है। अभी आप जो है कि जस्टिस की एनर्जी में हो, आपको ना गलत करना है किसी के साथ, ना गलत को सहना है, ठीक है। आप इस एनर्जी में टैप इन करें, बहुत बैलेंस्ड रहना है, बहुत डिसिप्लिन रहना है। हो सकता है आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड से हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर से हो सकता है। इसको अगर आप कर रहे हो तो आगे आपको सक्सेस मिलेगी, 110% यहाँ श्योरिटी है, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए, या इससे रिलेटेड आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो भी यहाँ पे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कुछ प्रेजेंट की ऐसी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है जिस चीज़ के आप ऊपर काम कर रहे हो, जिस एनर्जीज़ में जो है कि आप हो, ठीक है। वी विल सी कि आपकी फ्यूचर की एनर्जीज़ क्या हो रही है। लेट्स सी फ्यूचर की एनर्जीज़ क्या निकल के आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वहाँ भी निकल के आई थी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसे और भी आपके एक्सपीरियंसेस बचे हैं जिसकी वजह से कुछ पेनफुल एंडिंग जो बची रह गई थी आपके पास्ट में, ठीक है, कुछ पेनफुल एंडिंग जो आपके पास्ट में बची रह गई थी वो आपकी फ्यूचर में, वो साइकिल जैसे कि वो स्टार्ट हो चुकी थी बट वो साइकिल जो है कंप्लीट होगी इन योर फ्यूचर, ठीक है। जस्ट लेट मी शो यू द कार्ड। सो या वो चीज़ जो है कि आपकी फ्यूचर में जाके कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। चैरियट का कार्ड, यहाँ पे आपकी प्रोफेशन में आपको आपके करियर में ग्रोथ होता हुआ नज़र आएगा। चैरियट का कार्ड मतलब कि आपके शोल्डर्स पे 4 चांद लगे हो, मतलब रिकॉग्निशन, फेम, एक न्यू जर्नी ऑफ द लाइफ, एक विक्टोरियस कार्ड होता है। और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनने वाला है, ये प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने वाला है। एंड जैसे ये एक रास्ते पे निकला हो, ये जर्नी पे निकला हो और हर चीज़ को ये जीतता हुआ जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जिस भी रास्ते से ये जा रहा है वहाँ इसको जीत मिल रही है, वहाँ इसको सक्सेस मिल रही है। वाई? बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, जीत के साथ, बहुत चालाकी के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ हर चीज़ को करता हुआ और जीतता हुआ जाता है, ठीक है। सो ये चैरियट की एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी में आप फ्यूचर में दिख रहे हो मुझे। द हैंग्ड मैन, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ भी देख पा रही हूँ, देखो लेट गो का कार्ड यहाँ पे भी आया था। इन द पास्ट यहाँ पे आप यूनिवर्स को कुछ चीज़ें सरेंडर कर रहे हो, आपका एक इनलाइटमेंट का प्रोसेस या जर्नी जो है कि इन द फ्यूचर आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, इस जो स्पिरिचुअल जर्नी या इस इनलाइटमेंट की जर्नी या प्रोसेस को इवन आप खुद से एक्सेप्ट कर रहे हो हैप्पीली, ठीक है। आपको इस चीज़ का इंसाइट यहाँ मिल गया है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। नाउ दिस कार्ड्स टॉक अबाउट अबंडेंस, दिस टॉक्स अबाउट कि कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़
दैट यू लाइक, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, आपके मन लायक अपॉर्चुनिटीज़ इन द फ्यूचर आप कर रहे हो। अगर आप करंट किसी चीज़ में जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो और यू वांट कि नया करियर ऑप्ट करो या नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आप जाओ, नया कुछ स्टार्ट करो, ये चीज़ नया साइकिल स्टार्ट करो, और भी जगह नए अपॉर्चुनिटीज़ या नए जॉब्स ट्राई करो, वहाँ से एक्सपीरियंसेस लो, तो वो आप फ्यूचर में करते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पे आप इस चीज़ को ग्रैब कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, यहाँ पे यहाँ अबंडेंट हो रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड, सी 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। देखो ये कार्ड प्रेजेंट के साथ आपके मिक्स नहीं कर रही है, कार्ड आपके पास्ट के साथ एनर्जी से यहाँ पे रेजोनेट कर रहे हैं। ना यू सी द 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, आगे में चैरियट का भी कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। यहाँ पे जो चीज़ की आप शुरुआत कर रहे हो, देखो इन द फ्यूचर एज वेल अभी कुछ इवेंट आपके लिए बचे हुए हैं, जहाँ पे कि आप सबसे पहले तो आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलोगे। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलने के बाद ही अचानक से आपको कोई अचीवमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, अपनी विल पावर के साथ आप स्ट्रांग, जैसे कि इस लाइक कि आपकी गाड़ी की पहिए, ठीक है, जैसे कि किसी ने आपको हर्ट किया हो, अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इस एनर्जी से निकलना है, तो जैसे एक मशीन स्टार्ट हो जाता है तो वो रुकता ही नहीं है, ठीक है, जब तक वो चीज़ ना कर ले, जब इस जो चीज़ को करनी है, तो वैसी एनर्जीज में आप निकल रहे हो। आप जो भी आप अपनी लाइफ में किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या उससे शादी करना चाहते हो, देखो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड बेसिकली यही होता है कि आप अपने फ्यूचर में गुड फॉर्च्यून अट्रैक्ट कर रहे हो, या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी अचीवमेंट आप चाह रहे हो रिगार्डिंग आपका नेम हो, फेम हो, या लोगों के बीच में फेमस होना हो, या जो भी आपके करियर में अचीवमेंट हो, वो चीज़ आपको मिलेगी। तो 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड अगर ऑल ओवर मैं बोलूँ तो वो होता है विक्ट्री का कार्ड, जीत का कार्ड, खुशी का कार्ड, ठीक है। तो यही चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, जहाँ पे कि आप फ्यूचर में सेल्फ एश्योर्ड रहोगे कि भाई आप जो करना चाहते थे आपने कर लिया, आप उस चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड हो, आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो। नाउ पीपल सराउंडिंग यू आर अप्रिशिएटिंग यू, ठीक है। अब हर कोई तो आपकी खुशी से खुश नहीं रह सकता ना, बट या मोस्ट ऑफ द पीपल एंड द पीपल हु लव्स यू, आपके गोल्स, आपके अचीवमेंट से ये पर्सन खुश है, आपकी सक्सेस में ये भी पर्सन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, वो कार्ड खुद आ गई है। 7 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई थी, यहाँ पे भी 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो इसके जस्ट बाद 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी और इसके जस्ट बाद ही 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो या यहाँ पे आपकी कोई फ्यूचर में आप ऐसी एनर्जीज में निकल के आ रहे हो कि जो कुछ भी आप बोलोगे वो चीज़ सच हो जाएगी, ठीक है। ओह वाह, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। देखो पास्ट में आप ऐसी एनर्जीज में आ रहे हो ना, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो कुछ भी आप बोलोगे ना वो चीज़ ट्रू हो जाएगी। आप बोलोगे कि अरे मैंने ये चीज़ बोली थी, तो ये चीज़ हाउ दिस हैज़ बिकम ट्रू, ठीक है। आप इस चीज़ को लेके तो बहुत ज़्यादा कॉशियस और अवेयर रहना, बिकॉज फ्यूचर में आप ऐसी एनर्जीज में आ रहे हो स्पिरिचुअल जर्नी और एनलाइटमेंट के प्रोसेस के थ्रू, जहाँ आप जो आगे बोलोगे वो चीज़ ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ये आपने बोला और दूसरे पल में वो चीज़ हो गई, एंड यू वोंट बिलीव कि आपने ये चीज़ बोली और ये चीज़ हो गई। सो यू विल बी सरप्राइज्ड लिब्रा। और देखो यहाँ जस्टिस की कार्ड आई थी और लिब्रा आपकी रीडिंग हो रही है, और आपके रीडिंग में आना जस्टिस का कार्ड इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, बिकॉज सारे मेजर अरकाना में से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए जस्टिस का कार्ड है, और जस्टिस का कार्ड जो है कि लिब्रा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जिस ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करती है वो है लिब्रा। यहाँ पे इन द फ्यूचर आप किसी अपने पुराने सोलमेट से मिलते हुए नज़र आ रहे हो, या पुराना कुछ ऐसा इवेंट या पुराने कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, रीयूनियन है, कुछ हैप्पी मेमोरीज है इस पर्सन के साथ, और आप रीयूनियन चाह रहे हो या कुछ रीस्टार्ट चाह रहे हो पास्ट की एनर्जीज़ के साथ, वो आपके लिए आ रहा है। आपके सोलमेट आपको मिलते हुए फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर में यू आर मीटिंग योर सोलमेट, यू आर मीटिंग योर पार्टनर, जिनके साथ आप आगे हैप्पी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। इवन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी कार्ड है कि फ्यूचर में आप अपने किसी पास्ट किसी इंसान के साथ मिल रहे हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो, वो कुछ चीज़ आपके लिए हैप्पीली ग्रो करते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। सो ऐसी भी एनर्जीज़ है आप लोगों की पास्ट के लिए। ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस, देख लो जस्टिस की कार्ड है। आप लोग
सो वी वर टॉकिंग अबाउट जस्टिस का कार्ड. दिस इज़ द कार्ड ऑफ द जस्टिस और लिब्रा को रिप्रेजेंट करती है. मैंने स्पेसिफिकली बोला था एंड यू सी यही कार्ड आप लोगों के लिए आई है. सो यही होता है जब आप पूरी तरीके से डेडिकेटली पूरी डेडिकेशन के साथ रीडिंग करते हो, सब कुछ रिचुअल्स फॉलो करके, तो इस तरीके से आपके रीडिंग में कोइंसिडेंस होता है. ठीक है. सो देखो यहाँ पे आगे जो भी होने वाला है बहुत ही बैलेंस्ड होने वाली है लाइफ. पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ आपके लिए ये मैटर नहीं करेगा. जिस एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो या जो इवेंट आपके लिए पास्ट में हो रहे हैं, एट द एंड यू विल फील कि इतने सारे अच्छे इवेंट्स आपके फ्यूचर में लिखे गए हैं. लाइक बुरी चीज़ें सारी पास्ट में हो गई, आधी चीज़ें आपकी प्रेजेंट में हो रही हैं. फ्यूचर तो आपका हैप्पीनेस भरा हुआ, बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे कि फ्यूचर में भी स्टार्टिंग में इस फेज़ में आपको कुछ सामना हो सकता है मुश्किल का, बट जो भी मेजर प्रॉब्लम वो तो सारे ख़त्म ही हैं. और बाकी जो भी कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए सारे पॉजिटिव कार्ड ही आए हैं. तो जस्टिस का कार्ड है. अगेन आपकी लाइफ बैलेंस्ड होगी. इट्स लाइक कि आपकी कर्मास जो है, बिकॉज क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके कर्मा की भी बात करता है, गुड कर्मा, गुड लक के कर्मा की बात करता है. जितने भी आपके कार्मिक बैगेजेस हैं आप पास्ट में रिलीज़ कर चुके हो या प्रेजेंट में रिलीज़ कर रहे हो, और इस तरीके से आपकी कर्मा बैलेंस्ड हो रही है और इक्विटी हो रहा है, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट का कार्ड है. ओके. स्ट्रेंथ का कार्ड है. स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रहे हो फ्यूचर में. आप अपने लिए बहुत कंपैशनेट बन रहे हो, बहुत फोकस्ड इंसान यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हो. एंड लवर का कार्ड है आप लोगों के लिए. 2 ऑफ कप्स के साथ साथ लवर का कार्ड. यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोल पार्टनर इन योर फ्यूचर, या यू आर मैनिफेस्टिंग द काइंड ऑफ पार्टनर इन योर लाइफ यू वांटेड, यू हैव ऑलवेज वांटेड. ठीक है. तो जिस तरीके के पार्टनर आप हमेशा चाहते थे वो आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर पाओगे. एक डीप लव, डीप कंपैशन इनके साथ, डीपर अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारा प्यार इस पर्सन के साथ होगा. एंड ये तभी होगा जब आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ पूरी तरीके से अलाइन रहोगे. इस एनर्जी को मैंने देख के बोल दिया था, यू विल मीट योर लव ऑफ लाइफ, यू विल मीट योर सोलमेट. तो दिस इज़ द सेम एनर्जी एंड आई एम नॉट वेरी वेरी शॉक्ड ये कार्ड आप लोगों के लिए आई है. ठीक है. ओके. लास्ट 3 कार्ड्स आप लोगों के लिए, तीनों एक साथ आए हैं ये कार्ड. सो आई कैन नॉट डिनाई दिस कार्ड. 3 कार्ड्स आए हैं और तीसरी एनर्जीज आप देख लो क्या है. तीसरी एनर्जी ही 3 ऑफ वांड और 3 कार्ड्स भी है आप लोगों के लिए. नाउ यहाँ पे अगर आप देखो जजमेंट का कार्ड है. इन फ्यूचर आपको किसी चीज़ को, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, किसी पास्ट में से किसी रिलेशनशिप को रीग्रो करने का चांस, या पास्ट में से कोई ऐसे इंसान या चीज़ जिसको कि आपको वापस से करने का चांस मिल रहा है. सो ये जजमेंट की कार्ड है. सो इन फ्यूचर यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ है, कहीं ना कहीं आपको इनर कॉलिंग्स आने वाली है, या एक अवेकनिंग का प्रोसेस होने वाला है आपकी लाइफ में बहुत जल्द फ्यूचर में. देन अगर मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाऊं, 2 ऑफ वांड की एनर्जी आई है. यही 2 ऑफ वांड की एनर्जी यहाँ भी आई थी. जैसे कि फ्यूचर में आप आगे और भी चीज़ों को डिस्कवर करते हुए नज़र आ रहे हो. इन फ्यूचर में देख पा रही हूँ आप लोगों को अपने अपने घर को छोड़ रहे हो. आगे लाइफ में और भी सक्सेस और ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है, नहीं करना है, उसके लिए आप आगे में फ्यूचर में जाके प्लान कर रहे हो. उसके लिए अगर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा तो आप ट्रैवल भी करोगे, घर छोड़ना पड़ेगा तो घर भी छोड़ोगे. मतलब अपनी फैमिली और अपनी खुशी के लिए आप कहीं ना कहीं मूव आउट या ट्रैवल कर रहे हो. ठीक है. इवन आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है, कुछ लोग बाहर जाके शिफ्ट हो सके या वहाँ सेटल हो सके. 2 ऑफ वांड और 3 ऑफ वांड की एनर्जी आई है, तो आप इन दोनों कार्ड से समझ सकते हो कि आगे ये दोनों ग्रोथ की बात करता है, प्लानिंग की बात करता है, या आपको कोई एंटरप्राइज़ है या कोई आपका बिजनेस है उसको आप ग्रो कराना चाहते हो, तो वो चीज़ है. लाइफ में आप आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे हो. ठीक है ना. वी विल सी कि आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं. सो फॉर माई ब्यूटीफुल डियर लिब्रा, आपके लिए अगर आपकी लाइफ में सारे के सारे कार्ड्स ही पॉजिटिव है. वाओ. ये कार्ड आप लोगों के लिए आ रही है. सो दिस इज़ योर ब्लॉकेज. सो ब्लॉकेज इज़ योर लाइक यूर नॉट हीलिंग योर सेल्फ. ठीक है. टाइम टू टाइम, जैसे मैंने कहा कि अपने बारे में बात कर रही थी, इवन द हीलर नीड्स हीलिंग. इट्स नॉट ईजी कि हीलर अपनी हीलिंग के बिना, हीलिंग किए बिना काम कर सकता. यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपने आप को. करंट सिचुएशन यही है कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना है. टाइम टू टाइम अपनी हीलिंग करनी है. नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी से आपको अपने आप को सराउंड नहीं करना है. बैलेंस रखना है. ठीक है. काम रखना है कैसी भी सिचुएशन रहे. सो या देखो यही चीज़ है, बैलेंस्ड, काम, हीलिंग, मेडिटेशन, यही है. दिस इज़ द ब्लॉकेज कि आप ये चीज़ें नहीं करते हो. ठीक है.
सो ये सारी चीज़ें करना है। नाउ एनी गाइडेंस फ्रॉम टैरो, सो एनी गाइडेंस फ्रॉम द टैरो। The guidance for you is here. Oh, I'm just taking one more card. जो भी आप शुरुआत करना चाहते हो कॉन्फिडेंटली उस चीज़ की शुरुआत कीजिए। अगर आप किसी चीज़ को लेकर डाउट में हो कि आपको ये चीज़ शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को आप शुरू करोगे तो क्या वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, उस चीज़ को लेके आप डाउट यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो फिर से जो है कि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। डजेंट मैटर, बट यहाँ पे यही चीज़ है आप लोगों के लिए कि किसी चीज़ को आप अगर शुरू करने से डर रहे हो कि आगे वो चीज़ें क्या होंगी या नहीं होंगी, वो फ्रूटफुल होंगी या नहीं होंगी, तो आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। ठीक है, ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, बाकी सारी चीज़ों को डिवाइन संभाल लेंगे। सो ब्लॉकेजेस एंड गाइडेंस दोनों मैंने आप लोगों को बता दिए कि ओके क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। नाउ यू नो एवरीथिंग, नाउ यू नो द ड्रिल बेबी। ओके, सो या दिस वाज योर रीडिंग फॉर माय ब्यूटीफुल डियर जेमिनी। ठीक है, अगर पर्सनल रीडिंग गाइडेंस चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा या फिर जीमेल पे। करंटली मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं वेबसाइट को कंप्लीट करूं। ठीक है, सो बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जीज सेंड कर रही हूँ। बस डिवाइन की यही मर्जी थी कि आज की सीरीज़ में 3 ज़ोडिएक साइन कंप्लीट है, बाकी ऑन द नेक्स्ट डे। सो बहुत सारी प्रेयर्स एंड हीलिंग एनर्जीज सेंड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सो बाय एंड टेक केयर। रीडिंग से कोई वैल्यू मिली हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके।